हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव चैप्टर को एंड आज एडजेक्टिव का पार्ट 2 हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने एडजेक्टिव के जितनी भी टाइप्स होते हैं, कंसेप्ट होता है, उनको हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया। आई होप आप सभी ने पहले की सभी वीडियोस देखी होंगी। नाउन प्रोनाउन मैं सब कुछ करवा चुकी हूँ। अगर आपको वीडियोस अदर देखनी है तो आप प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और मैं यही आपको एक सजेशन दूंगी कि आप अगर शुरुआत से ग्रामर करना चाहते हो तो आप सीक्वेंस में सारी वीडियोस देखें ताकि आपको ग्रामर सीखने में इजी हो और आप इजीली सभी कंसेप्ट को सीखें। तो आज की वीडियो में हम पूरा का पूरा जो एडजेक्टिव चैप्टर है इसको हम कवर करेंगे आज विद इंपॉर्टेंट रूल्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए फिर आज के सेशन को फाइनली हम शुरू करते हैं। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मुझे, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं फॉर नोट्स एंड पीडीएफ्स। आपको सभी का लिंक वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था इसके टाइप्स को, एडजेक्टिव की जितने भी टाइप्स होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, जो भी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते हैं और जो रूल्स होते हैं उनको हम सभी चीजों को आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से। तो देखो, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या है कि आप जो भी एडजेक्टिव का यूज करते हो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में, एडिशनल इंफॉर्मेशन या क्वालिटी या गुड या कोई भी आप एक नाउन या प्रोनाउन की बारे में जानकारी को जब बताते हो तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं। और एडजेक्टिव में क्या होता है कि कंपैरिजन करने की 3 डिग्री होती है कि कोई चीज कितनी है, आप उसको कितना बता रहे हो। जैसे सबसे पहले अगर मैं बोलूं द कैट रन्स फास्ट, एक कैट जो है वो कैसे दौड़ती है, तेज दौड़ती है। तो ये जो फास्ट वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है। और अगर मैं आपसे डिग्री पूछूं तो यहाँ पर आप देखोगे कि कोई भी कंपैरिजन नहीं किया गया है, आप केवल और केवल किसी की क्वालिटी बता रहे हो, किसी जानवर की क्वालिटी बता रहे हो। तो ये आपका पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है। पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव वो होता है जहां पर आप कोई भी कंपैरिजन नहीं करते हो, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा आता है आपका कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, जहां पर आप कंपैरिजन करते हो बिटवीन टू थिंग्स, ठीक है। दो नाउन है या दो प्रोनाउन है, आप उनके बीच क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो। तो दो चीजों का कंपैरिजन कहाँ होता है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में होता है। जैसे कोई चीज उससे कितनी है, जैसे द कैट रन्स फास्टर देन डॉग्स, जो कैट है वो डॉग से ज्यादा तेज होती है। तो यहाँ आप क्या कर रहे हो, दो का कंपैरिजन कर रहे हो। तो कंपैरिजन में हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और लास्ट आती है सुपरलेटिव डिग्री, जो कि एडजेक्टिव की सबसे क्या होती है, हाईएस्ट डिग्री होती है। यहाँ पर आप किसी चीज को सबसे ज्यादा क्या बताते हो कि वो सबसे ज्यादा है, ठीक है, मोस्ट जो हाईएस्ट है वो बताते हो। जैसे द कैट रन्स फास्टेस्ट, अब जो कैट है वो सभी जानवरों में सबसे तेज है। तो ये सबसे हाईएस्ट डिग्री है जिसे सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहा जाता है। तो ये क्या करता है, मोर देन टू थिंग्स में कंपैरिजन करता है। तो आपको क्या याद रखना है कि पॉजिटिव डिग्री जहां पर आ जाएगी, मान लो कोई भी पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज किया गया है तो यानी कि वहां कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है, कोई कंपैरिजन नहीं होता है। कंपैरेटिव में हम ऑलवेज कंपेयर करते हैं दो चीजों में, और सुपरलेटिव में हम दो से ज्यादा चीजों में कंपैरिजन करते हैं जहां पे आप कोई चीज बताते हो कि वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जहां पे आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ रूल्स है, आप एक एडजेक्टिव की डिग्री से दूसरे एडजेक्टिव डिग्री में कैसे क्या करोगे, आप चेंज करोगे, ठीक है। ये बेसिकली चेंज करने का रूल है कि आप एक एडजेक्टिव जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है उसको दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आइए कुछ रूल पर बात करते हैं। सबसे पहले कुछ हमारे एडजेक्टिव होते हैं जो वन सिलेबल होते हैं। क्या होते हैं, वन सिलेबल होते हैं। वन सिलेबल का ये मतलब क्या होता है ये आपको समझना है। वन सिलेबल वो होता है जहां पर कोई भी जब आप वर्ड प्रोड्यूस करते हैं, बोलते हैं, तो वहां पे एक ही साउंड आए। सिंपल सा आप ऐसे याद रख लो कि एक ही साउंड अगर बोलने में आ रही है, ठीक है। जैसे मैंने बोला स्ट्रॉन्ग,
मैंने बोला स्ट्रॉन्ग, या अगर मैं बोलूं वाइज, वाइज, ठीक है, वाइज, वाइज, या मैंने अगर बोला स्ट्रॉन्ग, तो यहां आप देखोगे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ही साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसे जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो वन सिलेबल वर्ड होते हैं, ठीक है। तो इनके साथ अगर आप कंपैरेटिव डिग्री में इनको चेंज कर रहे हो तो यहां हम क्या जोड़ेंगे, कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर जोड़ेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ई एस टी जोड़ेंगे, ठीक है, ई आर एंड ई एस टी जोड़ेंगे। जैसे मैंने बोला स्ट्रॉन्ग, या अगर मैं बोलूं टॉल, तो टॉल वर्ड, या अगर मैं बोलूं यहां पर फास्ट, तो अब आप देखोगे कि ये टॉल जो और जो फास्ट वर्ड है ये एक ही साउंड को दिखा रहा है। मैंने बोला टॉल, मैंने बोला फास्ट, तो आप देखोगे कोई भी चेंज नहीं आ रहा है साउंड में, एक ही आप साउंड में प्रोड्यूस कर रहे हो इन वर्ड्स को। इन्हें हम वन सिलेबल वर्ड कहते हैं, ठीक है। और इनके साथ क्या लगता है, ई आर लगेगा और ई एस टी लगेगा सुपरलेटिव में। जैसे टॉल का टॉलर, टॉलर बन गया कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में क्या बनेगा, टॉलेस्ट बनेगा, ठीक है। ये आपको रूल याद रखना है। दूसरा रूल क्या है, वन सिलेबल एंडिंग विद वोवल कॉन्सोनेंट। अब देखो, है तो वन सिलेबल वर्ड, जैसे मैंने बोला थिन, हॉट, डिम, ये तीनों ही क्या है, एक सिलेबल वर्ड है, एक ही साउंड आ रहा है, थिन, हॉट एंड डिम। लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ पर आप देखोगे थिन के अंदर आई है पहले, यानी एक वोवल है, एंड देन एक कॉन्सोनेंट है। हॉट के अंदर भी एक वोवल है और फिर एक कॉन्सोनेंट है। डिम के अंदर भी एक वोवल आया और एक कॉन्सोनेंट आया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर कोई वन सिलेबल एडजेक्टिव है और वो एंडिंग हो रहा है एक वोवल से और एक कॉन्सोनेंट से, तो जब हम ऐसे वर्ड्स को चेंज करेंगे कंपैरेटिव में, तो हमारा रूल क्या होगा कि कॉन्सोनेंट को डबल करना है और ई आर लगा देना है। जैसे थिन का क्या बन गया, डबल एन कर दिया हमने, कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया थिनर, हॉट में टी को डबल कर दिया हॉटर, एंड डिम में एम को डबल कर दिया डिमर, और ई आर लगा दिया, ठीक है। तो इसका कंपैरेटिव क्या बना, थिनर, हॉटर एंड डिमर। और अगर हम इसका सुपरलेटिव बनाए तो हम ई एस टी जोड़ देंगे पीछे, ठीक है, थिनेस्ट, हॉटेस्ट एंड डिमेस्ट। तो ई एस टी लगाते हैं हम सुपरलेटिव में। ये दूसरा रूल था। थर्ड रूल आता है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो मोर देन वन सिलेबल होते हैं। अब मोर देन वन सिलेबल का मतलब क्या है, वन सिलेबल का मैंने क्या बोला था कि जिसका एक ही साउंड बोलने पे प्रोड्यूस हो, ठीक है, कोई अलग से साउंड ना हो। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मोर देन वन सिलेबल होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं ब्यूटीफुल, तो आप बोल के देखिए ब्यूटीफुल, क्या आप ब्यूटीफुल को एक ही बार में बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते, क्योंकि आप देखोगे ब्यूटी एंड फुल, फुल में आपका साउंड अलग है, ब्यूटी में अलग है, तो ये आपके दो सिलेबल हो गए, ठीक है। केयरफुल, केयरफुल अलग है, ठीक है। फेमस, फेमस, या फिर इंटेलिजेंट या केयरफुल। तो ये जो आपके वर्ड्स आप देख रहे हो ये आपके मोर देन वन सिलेबल वर्ड होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इनके लिए हम जब हम इनका कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम यहाँ पे मोर जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलूं मोर ब्यूटीफुल, या मोर केयरफुल, मोर फेमस, मोर इंटेलिजेंट, मोर केयरफुल, या लेस, कोई चीज कम है तो हम बोलेंगे लेस ब्यूटीफुल, लेस केयरफुल, लेस फेमस। और अगर मुझे सुपरलेटिव बनाना है तो मैं क्या जोड़ूंगी, मोस्ट या लीस्ट, ठीक है। मोस्ट किसके लिए, जो ज्यादा है, मोस्ट ब्यूटीफुल या लीस्ट ब्यूटीफुल, या मोस्ट फेमस या लीस्ट फेमस। तो मोर और मोस्ट कब लगता है, जब मोर देन वन सिलेबल वर्ड हो। जैसे ब्यूटीफुल हो गया, अलग अलग साउंड आ रही है, ठीक है, एक ही बार में हम नहीं बोल सकते इसको। फेमस तो अलग साउंड आ रही है। तो इनके लिए हम मोर और मोस्ट का यूज करते हैं वाइल चेंजिंग इन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो ये रूल आपको थर्ड वाला और वन वाला रूल जो है ये खास तौर पे आपको याद रखना है। उसके बाद चौथा रूल कहता है, अगर मोर देन वन सिलेबल है किसी भी वर्ड में और वाई से उसकी एंडिंग हो रही है, जैसे सिली, इजी, एक सिलेबल है, वन सिलेबल वर्ड है सिली, इजी, प्रिटी, प्रिटी, अलग साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है, एक ही बार में साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और वाई से इनकी एंडिंग है। अगर कोई भी एडजेक्टिव आपका वाई से एंडिंग है वन सिलेबल का, तो हम वहां पे आई ई आर लगाते हैं कंपैरेटिव बनाने के लिए, और आई ई एस टी लगाते हैं हम सुपरलेटिव बनाने के लिए। ये ऐसे ही याद रखना है, जैसे सिलियर एंड सिलिएस्ट,
या फिर easier, easy, easier, easiest, या pretty, prettier, IER जोड़ दिया, और prettiest, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे हमारे एडजेक्टिव होते हैं जो इरेगुलर होते हैं, जिनका कोई रूल को ये फॉलो नहीं करते हैं। जैसे मैंने बोला बैड, वर्स, वर्स्ट, तीनों अलग अलग है। गुड, बेटर, बेस्ट, या फिर मैनी, मोर, मोस्ट, ये इरेगुलर एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो गाइज आपको ये रूल ऐसे ही याद रखने हैं, आप दोबारा वीडियो देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम एक एक रूल की तरफ। एक एक रूल पे हम अब डिस्कस करेंगे बहुत ध्यान से और क्वेश्चन को करेंगे। तो रूल नंबर 1 देखो क्या कहता है कि अगर कोई भी कंपैरेटिव एडजेक्टिव जो भी, अगर इनमें से कोई भी वर्ड हम यूज कर रहे हैं, सिंपल सा अगर मैं बताऊं तो ये जो आपको रेड कलर में जो भी वर्ड्स दिख रहे हैं, इन वर्ड के आगे हम क्या यूज करते हैं कंपैरिजन करने के लिए, हम यहाँ पे टू का यूज करते हैं। मान लो आप दो चीजों का, दो लोगों का कंपैरिजन कर रहे हो, दो चीजों का कर रहे हो, तो हम यहाँ पे ऑलवेज टू का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो हम देन का यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन यहाँ पर हम देन का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। अब वो वर्ड कौन कौन से हैं, जैसे कि इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, या फिर प्रायर, या फिर एंटियर, या फिर पोस्टीरियर, ये जो वर्ड्स हैं इनमें हम टू का यूज ऑलवेज करते हैं। जैसे दे आर सीनियर देन मी, तो देन की जगह मैं क्या यूज करूंगी, दे आर सीनियर टू मी, तो सीनियर वर्ड के साथ हम टू का यूज करते हैं। ये सारे वर्ड्स, जैसे शी इज मोर सीनियर टू मी, अब देखो यहां पर हम कभी भी याद रखना इन वर्ड के साथ मोर, मोस्ट या देन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मोर आ जाए इन वर्ड के साथ, मोस्ट आ जाए, या अगर इन वर्ड के साथ देन आ जाए, तो हम कुछ भी इसमें से यूज नहीं करेंगे, हम केवल किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। जैसे कि शी इज सीनियर टू मी, ठीक है, मोर का यूज हम यहाँ नहीं करेंगे, ना ही देन का करेंगे। जैसे कॉफी इज मोर प्रेफरेबल, तो यहाँ पर मोर का यूज ना करके हम केवल प्रेफरेबल टू का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे। चलिए अब आप बताइए इसका क्या होना चाहिए। द परफॉर्मेंस ऑफ राम वॉज इंफीरियर देन हरी ऑन द स्टेज। अब यहाँ बताओ कि एरर क्या है इस पूरे के पूरे सेंटेंस के अंदर। तो हमने डिस्कस किया कि अगर इंफीरियर वर्ड है, जूनियर वर्ड है, सीनियर वर्ड है, या प्रायर वर्ड है, तो हम ऑलवेज देन का यूज ना करके टू का यूज करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। नेक्स्ट है द इकोनॉमी ऑफ चाइना इज मोर सुपीरियर टू इंडिया। जो चाइना की इकोनॉमी है वो सुपीरियर है इंडिया की इकोनॉमी से, तो यहाँ पे मोर सुपीरियर की जगह क्या आएगा, ओनली सुपीरियर टू आएगा। टू तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम मोर नहीं लगाएंगे। सीमा इज सीनियर टू मी बट यू आर जूनियर देन मी। अब यहाँ पे क्या एरर है, सीमा इज सीनियर टू मी, तो ये तो ठीक है, सीनियर के बाद टू यूज किया है, लेकिन यहाँ पे जूनियर के बाद देन का यूज किया है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, जूनियर टू मी। तो आई होप कि गाइस आपको ये रूल समझ आ गया होगा। इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, इस तरह के वर्ड्स हों तो आपका टू आएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, रूल नंबर 2 देखेंगे। रूल नंबर 2 आपका रिलेटेड है नंबर से। किससे रिलेटेड है, नंबर से। दो प्रकार के नंबर हैं, एक होते हैं कार्डिनल नंबर्स और एक होते हैं ऑर्डिनल नंबर। आप इन दोनों नंबरों को समझो कि इनको कहते क्या है। अगर जैसे 1 2 3 है नॉर्मली, तो वो आपके कार्डिनल नंबर है, ठीक है, जो नंबरिंग में होते हैं। और कुछ होते हैं जो हम रैंक बताने के लिए करते हैं, उसे हम ऑर्डिनल नंबर या क्रम वाले नंबर कहते हैं। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ गए, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये आपके ऑर्डिनल है। और कार्डिनल क्या है, जो नॉर्मली 1 2 3 होता है। तो याद रखना कि जब अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों नंबर आ जाए, तो हमारा जो लिखने का ऑर्डर होगा ना एडजेक्टिव का, वो ऑर्डिनल कार्डिनल होगा। यानी पहले आप ओ लिखेंगे ऑर्डिनल नंबर्स, और फिर हम कार्डिनल नंबर लिखेंगे, ठीक है। कोई भी अगर आपको सेंटेंस में ये दोनों नंबर्स दिख जाए, तो पहले कौन आएगा, ऑर्डिनल आएगा, ठीक है। जैसे द 5 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये सेंटेंस गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 5 फर्स्ट लिखा है। हमें पता है कि हम पहले क्या लिखेंगे, ऑर्डिनल लिखेंगे, तो ऑर्डिनल नंबर यहाँ पे क्या है, फर्स्ट है, तो यहाँ पे पहले आएगा फर्स्ट और फिर आएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला जो है वो राइट हो गया। तो ये आपको याद रखना है, पहले ऑर्डिनल उसके बाद कार्डिनल, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं।
शी इज अमंग द 4 फर्स्ट मेरिट होल्डर्स। अब आपको एरर बताना है। शी इज अमंग द 4 फर्स्ट, हमने डिस्कस किया ओ सी का क्या होना चाहिए, एक हमारा सीक्वेंस होना चाहिए। सो ऑर्डिनल पहले हम लिखेंगे, कार्डिनल बाद में लिखेंगे। ऑर्डिनल क्या था, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला था। यहाँ पर ऑर्डिनल क्या था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो यहाँ पे फर्स्ट पहले आएगा एंड फोर्थ जो है वो बाद में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट 4 आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है यू मस्ट स्टडी द 3 फर्स्ट टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस। अब यहाँ पे 3 फर्स्ट है तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा फर्स्ट फिर आएगा 3। ठीक है, द 2 फर्स्ट टू अराइव। अब 2 फर्स्ट लिखा है तो 2 फर्स्ट की जगह क्या आएगा यहाँ पे, द फर्स्ट 2, क्योंकि पहले हम ऑर्डिनल लिखेंगे उसके बाद हम कार्डिनल लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट 2 पहले आएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये रूल आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है ना, इन शब्दों को समझना है जो ये शब्द आप देख रहे हो। ठीक है, जो ये एडजेक्टिव्स आप देख रहे हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स ये होते हैं जिनका कोई भी फॉर्म नहीं होता, कोई भी डिग्री नहीं होती इनकी क्या नहीं होती, कोई भी डिग्री नहीं होती, ना ही कोई कंपैरेटिव डिग्री, ना ही कोई सुपरलेटिव डिग्री। ये केवल अपनी जो ये शब्द होते हैं ये अपनी किस में होते हैं, ये अपनी मूल अवस्था में ऑलवेज होते हैं। किस में होते हैं, अपने मूल अवस्था में होते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि इनको आप बदल देंगे। ठीक है, तो याद रखना कि ये जैसे है इनको वैसे ही हम लिखते हैं। हम इनके साथ मोर लगा करके या मोस्ट लगा करके हम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव नहीं बनाते हैं। ठीक है, मोर मोस्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जैसे हैं ये वैसे ही होते हैं। जैसे कि वर्ड्स कौन कौन से हैं, इंटीरियर या एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, एम्प्टी या एक्सीलेंट, सर्कुलर, एक्सट्रीम, एंटायर, कंप्लीट। ठीक है, तो आप ये वर्ड्स देख रहे हो ना, राउंड है, स्क्वायर है, यूनिवर्सल है, यूनिक है। तो ये जो वर्ड्स है ना ये अपने आप में क्या है, कंप्लीट होते हैं। अपने आप में ये वर्ड कंप्लीट होते हैं, तो इनका कम ज्यादा नहीं होता है। कि मान लो कोई चीज अगर खाली है, मान लो कोई चीज खाली है, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि कोई चीज कम खाली है या ज्यादा खाली है, क्योंकि भाई जो खाली है वो तो खाली रहेगा ना। अब कम ज्यादा क्या होता है, कम ज्यादा तो कुछ नहीं होता। कोई चीज परफेक्ट है, मैं बोलूँ यू आर परफेक्ट, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि यू आर मोर परफेक्ट, यू आर लेस परफेक्ट। परफेक्ट परफेक्ट ही होता है। ठीक है, तो यानी कि इनका कोई भी रूल नहीं है कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव का। आइए देखते कुछ एग्जांपल, जैसे कि दिस इज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी। अब आपने यहाँ मोस्ट यूज किया जो कि हम सुपरलेटिव में यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सुपरलेटिव यूनिक के साथ नहीं बनाएंगे, तो यहाँ मोस्ट ना होके केवल यूनिक आएगा। द फूड वॉज मोर एक्सीलेंट। अब फूड पहले से ही एक्सीलेंट है तो उसके पीछे उसके पहले हम मोर नहीं लगाएंगे। ठीक है, हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, तो एक्सीलेंट अपने एक्सीलेंट वर्ड में ही लिखा जाएगा, कोई भी चेंज यहाँ नहीं होगा। ठीक है, तो ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एवरीबडी नोज दैट राधा इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। अब इसमें आप बताइए कि इसमें एरर क्या है, इसमें आपको क्या गलती नजर आ रही है। ठीक है, देखो राधा क्या है, मोस्ट यूनिक है। यूनिक मतलब वो बहुत अलग है, तो मोस्ट नहीं लगाएंगे, हम यूनिक को एज अ यूनिक ही लिखेंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर ऑपरेशन। अब कोई चीज मेजर है, बड़ा बहुत मेजर चीज है, तो मोस्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है, हर ब्यूटी मोर परफेक्ट। अब उसकी ब्यूटी परफेक्ट है, तो परफेक्ट है पहले से ये कंप्लीट वर्ड है, तो हम यहाँ मोर नहीं लगाएंगे। दिस इज द मोस्ट यूनिक थिंग, कोई चीज यूनिक है तो हम मोर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो बस ये आपको याद रखना है कि मोर मोस्ट हम नहीं लगा रहे, और ये जैसे है इनको वैसे ही लिखा जाता है। कुछ वर्ड्स आप अच्छे से इनको याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 आपका रिलेटेड है किससे, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से। पॉजिटिव डिग्री हमने पढ़ा कि जहां पर आप कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, तो यहां पर 2 प्रकार के आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक होता है एज और एज, एक होता है सो और एज। इन दोनों का यूज हम कब करते हैं ये आपको याद रखना है। अगर कोई वाक्य अफर्मेटिव है, कोई वाक्य अगर आप कोई वाक्य अफर्मेटिव में आप बता रहे हो, सकारात्मक प्रकार का वाक्य है, नॉर्मल जो होता है हमारा डिक्लेरेटिव टाइप का, वहां पर हम एज और एज का यूज करेंगे। एज प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस एज का यूज करेंगे। और अगर कोई सेंटेंस नकारात्मक है, जहां पर नॉट है, नो है, नकारात्मक वाक्य है, तो हम वहां पे सो लगा देंगे। बस ये फर्क है कि हम वहां पे सो लगा देंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आइए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने बोला ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर,
वो उतना ही अच्छा है जितना कि उसका भाई, एज गुड एज मतलब उतना ही जितना कि उसका भाई। तो यहाँ पर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हमने यहाँ एज और एज का यूज करके क्या यूज किया, गुड का यूज किया, जो कि कम आपका पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। ठीक है, रीना इज एज टॉल एज राहुल, जो रीमा है वो उतनी ही लंबी है जितना कि राहुल लंबा है। तो यहाँ हमने एज और पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव डिग्री एंड एज का हम यूज करेंगे। अगर कोई वाक्य नेगेटिव में है तो क्या यूज करेंगे, ही इज नॉट सो गुड एज हिज ब्रदर, वो अपने भाई से इतना अच्छा नहीं है। तो नॉट आया, तो नॉट के साथ हम क्या लगाएंगे, सो लगाएंगे यहाँ पे, सो उसके बाद पॉजिटिव डिग्री गुड एंड एज। ठीक है, जैसे रीमा इज नॉट सो टॉल एज, तो यहाँ पे सो लगाया हमने। तो सो हम कब लगाएंगे, जब कोई नेगेटिव सेंटेंस हो, ठीक है, नकारात्मक वाक्य है। आइए इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। He feels his troubles as much or even more than they. अब आपको बताना है इसमें क्या होना चाहिए राइट आंसर। ठीक है, He feels his troubles as much or, अब यहाँ पे देखो as के बाद हमने क्या यूज किया, much का यूज किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, as much as। ठीक है, as much as, ओके, as के बाद आपका पॉजिटिव डिग्री एंड देन as. Ramesh is as good, if not better, than all the members of the club, which is known as the Lions Club. अब रमेश is as good के बाद क्या आना चाहिए, as good as आना चाहिए। ठीक है, as नहीं लिखा है तो हम as लगाएंगे। उसके बाद है these days job opportunities are not, अब देखो यहाँ not आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना नेगेटिव है, not आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, not के बाद एज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, सो। नॉट सो बेटर है, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि हम यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो बेटर तो आपका कंपैरेटिव डिग्री है, तो हम यहाँ पे बेटर की जगह क्या लिखेंगे, बेटर की का जो पॉजिटिव है वो क्या लिखेंगे, गुड। ठीक है, गुड, तो यहाँ पे नॉट सो गुड एज दे यूज टू बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो गुड यहाँ पर आएगा। ठीक है, एज बेटर की जगह क्या आया, सो गुड आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 5। चलिए रूल नंबर 5 देखेंगे। रूल नंबर 5 में क्या कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति, स्थान या किसी खास चीज की तुलना आप वैसे ही किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे स्थान से कर रहे हो, तो वहां पर हम दैट ऑफ और दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो कोई ऐसी कोई व्यक्ति है, उसकी तुलना आप उसके ही जैसे किसी दूसरे व्यक्ति से कर रहे हो, तो वहां पे हम दैट का यूज करेंगे, दैट ऑफ। ठीक है, मान लो यहाँ पे राम की किसी चीज की तुलना आप श्याम की किसी सेम चीज से कर रहे हो, राम के इस शर्ट की तुलना आप श्याम के शर्ट से कर रहे हो, तो हम सेम चीज की तुलना कर रहे हैं तो दैट ऑफ लगाएंगे। और अगर मान लो कि यहाँ पे 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, 3 लोगों की तुलना आप 3 लोगों की तुलना से कर रहे हो, जैसे मान लो इन 3 लोगों के शर्ट की तुलना आप इन 3 लोगों के शर्ट से कर रहे हो, तो यहाँ पे हम दोज का प्रयोग करेंगे, दोज ऑफ। ठीक है, दैट ऑफ एंड दोज ऑफ। तो आपको यहाँ पे क्या जानना है, दैट ऑफ और दोज ऑफ का यूज क्या होता है। ठीक है, अगर सिंगुलर है तो दैट ऑफ लगा दो, और प्लूरल है तो दोज ऑफ लगा दो। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ एक सेंटेंस, तीनों सेंटेंस को ध्यान से आप पढ़ना। द वेदर ऑफ देहरादून इज कोल्डर देन दिल्ली। मैंने बोला कि जो देहरादून का वेदर है वो दिल्ली से ठंडा है। ठीक है, हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं दिल्ली के वेदर की, मतलब देहरादून के वेदर की तुलना हम दिल्ली के वेदर से कर रहे हैं। ठीक है, द वेदर ऑफ दिल्ली, तो यहाँ पर हम द वेदर ऑफ लिखने के बजाय क्या लिखेंगे, द वेदर ऑफ देहरादून इज कोल्डर देन दैट ऑफ दिल्ली। हम मैंने यहाँ पे द वेदर ऑफ लिखने के जगह पे दैट ऑफ लिख दिया। ठीक है, दैट ऑफ हम क्यों लगाते हैं, रिपीटिशन से बचने के लिए। तो यहाँ आप दैट ऑफ का प्रयोग करेंगे, आप कंपैरिजन सेम चीज का कर रहे हो। ठीक है, अब मैं अगर बोलूं कि द रोड्स ऑफ देहरादून इज नैरोअर देन द रोड्स ऑफ दिल्ली, जो देहरादून की जो सड़कें हैं वो दिल्ली के सड़कों से पतली हैं। ठीक है, देन द रोड्स ऑफ दिल्ली, तो द रोड्स ऑफ की जगह मैं यहाँ क्या लिख दूंगी कि द रोड्स ऑफ देहरादून इज नैरोअर देन दोज ऑफ दिल्ली। मैंने यहाँ द रोड्स ऑफ ना लिख करके क्या लिख दिया, दोज ऑफ लिख दिया। ठीक है, तो दोज ऑफ कब लगाते हैं, जब प्लूरल हो। तो यहाँ पे रोड्स दिया हुआ है यानी ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम प्लूरल लगाएंगे एंड सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर लगाएंगे। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं इसके बेसिस पे। द प्राइस ऑफ दिस बुक एज इट
इज एज मच एज दैट बुक। अब आप बताओ यहाँ क्या आपको लग रहा है, क्या करेक्शन यहाँ इस सेंटेंस में होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो कि एक किताब की तुलना दूसरी किताब के प्राइस से कर रहे हो। तो हमने क्या डिस्कस किया कि जब हम सेम चीज की तुलना कर रहे हैं, कोई सिंगुलर है तो हम क्या लगाते हैं, दैट ऑफ लगाते हैं। तो यहाँ क्या आएगा कि द प्राइस ऑफ दिस बुक इज एज मच एज दैट ऑफ दैट। यहाँ पे दैट ऑफ लगाएंगे, ठीक है। याद रखना दैट तो यहाँ लिखा है, लेकिन हम यहाँ पे दैट ऑफ भी ऐड करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। द बुक्स ऑफ दिस द बुक्स ऑफ दिस शॉप आर एज ब्यूटिफुली अरेंज्ड एज दैट शॉप। अब यहाँ पे क्या आएगा, आप किसकी बात कर रहे हो, बुक्स की। ये क्या है, आपने देखा यहाँ पे बुक्स हैं यानी कि प्लूरल है, ठीक है। इस एक शॉप की जो किताबें हैं वो दूसरी शॉप की किताबों से ब्यूटीफुल है, ठीक है, अरेंज है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द बुक्स ऑफ दिस शॉप एज ब्यूटीफुली अरेंज्ड एज दोज ऑफ, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे, दोज ऑफ दैट शॉप, क्योंकि दोज ऑफ किसके बारे में बोल रहा है, दोज ऑफ का मतलब है यहाँ पे बुक्स। यहाँ पे दोज ऑफ का मतलब शॉप्स ना होकर के क्या है, बुक्स है। तो हम यहाँ पे दोज ऑफ दैट शॉप लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आर सोल्जर्स वर बेटर ट्रेन्ड देन एंड दैट ऑफ एनिमीज। आर सोल्जर्स, हमारे जो सिपाही हैं वो बेटर ट्रेन्ड है देन दैट ऑफ। तो यहाँ पे देन की जगह क्या आएगा, दैट ऑफ की जगह क्या आएगा, दोज ऑफ, ठीक है। क्या आएगा, दोज ऑफ एनिमीज, क्योंकि हम प्लूरल की बात यहाँ कर रहे हैं। नेक्स्ट है, द स्ट्रीट्स ऑफ चंडीगढ़ आर क्लीनर देन दोज ऑफ दिल्ली। तो जो चंडीगढ़ की स्ट्रीट्स हैं, जो गलियां हैं, वो साफ हैं दिल्ली की गलियों से। तो क्या यहाँ पे कोई एरर है, तो देखो यहाँ स्ट्रीट्स की बात हो रही है, यहाँ पे हमने दोज लगा दिया, प्लूरल है, तो यानी कि यहाँ पे 4 में नो एरर है, कोई भी गलती यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा, दैट ऑफ दोज ऑफ वाला। आगे बढ़ेंगे, रूल नंबर 6 देखेंगे। अब देखो ये बहुत इजी रूल है। अगर कोई भी सेंटेंस में कंपैरेटिवली या रिलेटिवली दिया है तो हम ऑलवेज पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। सिंपल सा आपको क्या याद रखना है कि अगर किसी एडजेक्टिव, कोई सेंटेंस है उसमें अगर एडजेक्टिव है कंपैरेटिवली या रिलेटिवली, तो हम वहां पे पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। जैसे द वेदर इज कंपैरेटिवली हॉट या हॉटर टुडे, तो हम यहाँ पे हॉटर की जगह क्या यूज करेंगे, हॉट का यूज करेंगे, ठीक है। ये आपको बस सिंपल याद रखना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। नीचे एक रूल दिया हुआ है जो आपको याद रखना है। देखो याद रखना कि कंपैरेटिव डिग्री जहां पर भी होती है तो वो ऑलवेज देन से पहले आता है, ठीक है, ठीक है, वहां पे देन होगा। जैसे ही इज बेटर देन हिज ब्रदर, वो अपने भाई से अच्छा है, तो ही इज बेटर देन, तो हम देन लगाते हैं, ठीक है। देन से पहले क्या आता है, कंपैरेटिव डिग्री आता है। कंपैरेटिव डिग्री कब आता है, देन से पहले। ये आपको याद रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री होगा तो हम देन लगाएंगे, ओके। और यहाँ पर कई बार देन ना नहीं होता है तो भी हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज करते हैं। जैसे टुडे आई एम फीलिंग बेटर, तो ये जो बेटर वर्ड आप देख रहे हो ER जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपका क्या है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 7 देखेंगे। रूल नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो रूल नंबर 7 क्या कहता है। इस रूल में आपको क्या जानना है कि अगर मान लो, अगर सेम कोई नाउन है, कोई सेम नाउन या सेम प्रोनाउन है किसी भी सेंटेंस के अंदर, और उसकी वो कनेक्ट है कंजंक्शन से, ठीक है। आइए पढ़ते हैं रूल को। इफ टू एडजेक्टिव्स आर यूज फॉर अ सिंगल नाउन, अगर एक कोई सिंगल नाउन है या अगर कोई एक प्रोनाउन है, अगर उनके बारे में 2 एडजेक्टिव दिया हुआ है, 2 क्वालिटी बताई गई है और वो उसमें कंजंक्शन है, तो दोनों ही सेम डिग्री में होगा, ठीक है। सिंपल, और इसको सिंपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि किसी के बारे में कोई बात कही गई है, वहां पे एंड जुड़ा हुआ है, कहीं पे भी अगर आपको एंड जुड़ा हुआ दिख जाए, कोई कंजंक्शन जुड़ा हुआ है, तो हम सेम डिग्री का यूज करेंगे। ऑलवेज जो डिग्री होगी ना कंपैरिजन की, वो सेम होगी, ठीक है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, तब आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा रूल। जैसे देखो यहाँ रूल एक दिया हुआ एग्जाम्पल कि गांधी जी वॉज नोबलेस्ट एंड वाइजर ऑफ ऑल द लीडर्स। अब ये सेंटेंस में गलती क्या है कि आप यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो, गांधी जी, यानी गांधी जी नाउन है, ठीक है, गांधी जी प्रॉपर नाउन है। तो गांधी जी के बारे में बोला जा रहा है कि गांधी जी सबसे नोबलेस्ट है और वाइजर भी थे, ठीक है।
यानी कि दो क्वालिटी है, यहाँ पे दो क्वालिटी दिखाई गई। तो यहाँ इस रूल में ये कहा गया है कि अगर किसी सिंगल नाउन या प्रोनाउन की दो क्वालिटी को बताया जाए तो जो क्वालिटी होगी वो ऑलवेज सेम डिग्री में होगी, अलग अलग डिग्री नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर गलती क्या है कि अगर आपने गांधी जी को नोबलेस्ट बोला है तो वाइजर की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, वाइजेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको रूल याद रखना है। अगर जैसे गुड है, अगर मैंने गुड बोला तो गुड के साथ हम वाइजर ना लगा के वाइज लगाएंगे। बेटर है तो वाइजर हो गया, बेस्ट है तो वाइजेस्ट हो गया, यानी डिग्री सेम होगी। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में लिखेंगे, कंपैरेटिव है तो कंपैरेटिव ही आएगा अगर कंजंक्शन से कोई वर्ड जुड़ा है, जैसे एंड जुड़ा है तो। ठीक है, आइए कुछ इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, तब आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा। ठीक है, चलिए पहला देखेंगे। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। अब यहाँ आपको बताना है कि क्या एरर है। ठीक है, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, ये क्या है मोस्ट इंटेलिजेंट? इंटेलिजेंट आपका 2 syllable वर्ड है। ठीक है, दो से ज्यादा सिलेबल है इसमें, तो यहाँ पर ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, हमें पता है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में बोला गया कि वो जो है मोस्ट इंटेलिजेंट है, और यहाँ पे बोला गया वेरी टैलेंटेड, तो यहाँ पे वेरी की जगह क्या आएगा, मोस्ट टैलेंटेड। ठीक है, अगर सुपरलेटिव यहाँ है तो यहाँ पे भी सुपरलेटिव ही होगा। ठीक है, तो यहाँ मोस्ट आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दीज पीपल आर गुड एंड वाइजर इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल इंटरकोर्स। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि अब देखो यहाँ आपके सामने क्वेश्चन होगा कि गुड या वाइज करें या बेटर और वाइजर करें, है ना। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम बेटर और वाइजर भी कर सकते हैं और गुड और वाइज भी कर सकते हैं। आपको ये देख रहा है कि क्या यहाँ पे इस सेंटेंस में कोई कंपैरिजन हो रहा है। तो देखो यहाँ कोई कंपैरिजन हम किसी का नहीं कर रहे, तो जब कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है यानी कि यहाँ पॉजिटिव डिग्री आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे गुड एंड क्या आ जाएगा, यहाँ पे गुड एंड वाइजर की जगह क्या आएगा, हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं तो हम केवल वाइज यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गुड एंड वाइज सही होगा। आगे बढ़ते हैं। रोहन इज गुड एंड स्ट्रॉन्गर देन मोहन। अब इस सेंटेंस में आप ये देखो थर्ड में कि क्या यहाँ कोई कंपैरिजन हो रहा है। अगर कंपैरिजन हो रहा है तो हम उसके अनुसार ही इसको सही करेंगे। तो यहाँ देखो देन का यूज किया गया है, कंपैरिजन हो रहा है रोहन का मोहन से, तो यहाँ पर क्या हम यूज करेंगे, रोहन इज क्या आ जाएगा, बेटर एंड स्ट्रॉन्गर। ठीक है, गुड का क्या हो जाएगा, गुड का कंपैरेटिव फॉर्म हम क्या लिखेंगे, बेटर, क्योंकि हम यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ स्ट्रॉन्गर को चेंज ना करके हम बेटर को चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सी हो गया। आगे बढ़ेंगे। ही इज द वाइजेस्ट एंड ऑनेस्ट वर्कर ऑफ द ऑफिस। ही इज द वाइजेस्ट एंड ऑनेस्ट। अब देखो यहाँ पर डी वाले में क्या आएगा, ही इज द वाइजेस्ट। वाइजेस्ट क्या है आपको पता है, 1 syllable है, हमने डिस्कस किया कि 1 syllable है वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। और ऑनेस्ट जो है, ऑनेस्ट में हम यहाँ क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे मोस्ट ऑनेस्ट। ठीक है, मोस्ट ऑनेस्ट, क्योंकि हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाइजेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट वर्कर इन द ऑफिस। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना कि पहले अगर मान लो दो सिलेबल के एडजेक्टिव आ गए सेम डिग्री में, तो हम पहले 1 syllable एडजेक्टिव को लिखते हैं, उसके बाद हम 2 syllable एडजेक्टिव को हमेशा पीछे लिखेंगे। ये आपको याद रखना है कि अगर किसी वाक्य में दोनों डिग्री सेम हो तो जो 1 syllable वाला होगा वो पहले आएगा और 2 syllable वाला बाद में हम लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। आइए बढ़ते हैं रूल नंबर 8 पे। अब रूल नंबर 8 रिलेटेड है कंपैरेटिव डिग्री से। कंपैरेटिव डिग्री आपको पता है जहां पे आप दो लोगों में या दो चीजों में कंपैरिजन कर रहे हो तब हम इसका यूज करते हैं। तो इसमें आपको दो स्ट्रक्चर को याद रखना है। पहला, अगर हम किसी दो का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, जैसे सपना इज बेटर देन टीना। आप सपना और टीना का कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो सपना है वो टीना से अच्छी है, बेटर है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया सपना, वर्ब है इज, कंपैरेटिव डिग्री है बेटर, उसके बाद हम देन लगा देंगे। ठीक है, लेकिन दूसरा क्या है, ये तो आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर हुआ। दूसरा स्ट्रक्चर है कि अगर दोनों में से एक को चुनना हो, जैसे मैंने बोला अब ये मान लो कि ये सपना है और ये कौन है, ये मान लो कि रीमा है, सीमा है, कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर दो में से किसी एक का चुनाव करना हो, जैसे मैं बोलूं कि सपना इज द बेटर ऑफ द 2 sisters,
अब मान लो ये रीना है और ये सपना है, मैं बोलूं सपना इज बेटर, रीना और सपना में से सपना सबसे अच्छी है, सपना बेटर है। तो जब आप एक को चुन रहे हो ना कि सपना अच्छी है, फाइनल आप बता रहे हो कि सपना अच्छी है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, द यूज करेंगे बेटर से पहले। याद रखना द हम तब यूज करते हैं जब हम कोई चुन रहे हैं किसी को। तो क्या मैं यूज करूंगी, सपना इज द बेटर ऑफ द टू, क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, ऑफ द टू लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑफ द टू नहीं आ रहा लेकिन यहाँ पे आ रहा है क्योंकि हम चुन रहे हैं। तो जब चुनने का भाव आए तो हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब द यूज करेंगे, फिर कंपैरेटिव डिग्री एंड ऑफ द टू का यूज हम करेंगे। आइए कुछ प्रश्न करते हैं इसके आधार पे, तो आपको ज्यादा ये अच्छे से और समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज बिगेस्ट। अब आपको बताना है क्या होना चाहिए यहाँ पे। सो देखो यहाँ पर है ऑफ द टू ग्रेट सिटीज, दो ग्रेट सिटी है, ठीक है, द फॉर्मर इज बिगेस्ट। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, द फॉर्मर इज, आप एक को चुन रहे हो है ना, तो द फॉर्मर इज द बिगर, क्या आएगा यहाँ पे, द बिगर आएगा। हमें पता है कि हम क्या यूज करेंगे, ऑलवेज कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, चाहे स्ट्रक्चर 1 हो चाहे स्ट्रक्चर 2 हो, हम डिग्री क्या है, कंपैरेटिव ही है हमारी। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज भी हम यहाँ करेंगे, तो बिगेस्ट की जगह क्या आ जाएगा, द बिगर आ जाएगा। अब आप दोनों में से एक को कह रहे हो कि जो पहले वाली है वो अच्छी है, तो हम द का यूज कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द प्लेयर इज द बेटर देन ऑफ द टू प्लेयर्स। अब यहाँ पे क्या आएगा, द प्लेयर इज बेटर देन ऑफ द टू प्लेयर्स। अब आप क्या कह रहे हो कि वो बेटर है, ठीक है, बेटर देन ऑफ द टू प्लेयर्स। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देन का यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, द प्लेयर इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स। आप एक को बेटर कह रहे हो, ठीक है, दोनों में से जो प्लेयर है वो बेटर है, तो हम देन का यूज हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि हम चुन रहे हैं यहाँ पे। सपना इज बेटर देन रीना, सपना इज द बेटर देन रीना। अब दो लड़कियां, एक सपना एक रीना है, आप कह रहे हो कि जो सपना है वो रीना से बेटर है, तो यहाँ पर क्या हम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे द का यूज हम नहीं करेंगे, हम केवल सपना इज बेटर देन रीना करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि द हम तब लगाएंगे जब हमें चुनाव करना हो, हम यहाँ चुन नहीं रहे, हम केवल उसको बेटर बता रहे हैं, तो द हम यहाँ नहीं लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 9 देखो क्या कहता है। रूल नंबर 9 है कि अगर कोई भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में जब आप कंपैरिजन कर रहे हो, जब आप एडजेक्टिव यूज कर रहे हो, तो कभी भी ना दो डिग्री एक साथ नहीं आएगी। सिंपल सी बात है, दो डिग्री कभी भी एक साथ नहीं आएगी, चाहे मैं दो कंपैरेटिव डिग्री की बात करूं या मैं दो सुपरलेटिव डिग्री की बात करूं, वो कभी भी एक साथ नहीं आएगी। जैसे अगर मैं बोलूं ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द ऑफिसर्स, तो यहाँ पे आप देखोगे मोस्ट भी लगा दिया और क्लेवरेस्ट भी लगा दिया, दोनों ही डिग्री क्या है, सुपरलेटिव है। तो हम यहाँ पे मोस्ट हटा करके द क्लेवरेस्ट लगाएंगे बस। या मैं बोलूं दिस इज मोर बेटर, तो मोर भी लगा दिया, बेटर भी लगा दिया, तो हम यहाँ पे केवल और केवल बेटर का यूज करेंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो कभी भी दो डिग्री एक साथ नहीं आती है किसी भी सेंटेंस के अंदर। आगे देखेंगे, क्वेश्चन करके देखते हैं। हमने ये देखा कि कोई भी दो डिग्री, चाहे वो दो सुपरलेटिव हो चाहे वो दो कंपैरेटिव हो, एक साथ कभी नहीं आती है। आई एम मोर लोनलियर हियर देन आई वॉज इन द यूएसए। तो अब आप देखो यहाँ पे लोनलियर भी है, IER कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री है ये, मच मोर मोस्ट, तो यहाँ पे मोर का हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो मोर नहीं आएगा। हर फादर टोल्ड हर दैट इट वुड बी ऑल द मोर बेटर इफ शी वुड फाइंड हर ग्रूम हर सेल्फ। अब यहाँ गलती क्या है आपको वो बतानी है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हम मोर, यहाँ पे हम क्या यूज नहीं करेंगे, मोर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मोर बेटर दिया हुआ है तो केवल हम बेटर ही यूज करेंगे, मोर का यूज हम नहीं करेंगे। तो दो डिग्री कभी भी एक साथ हम नहीं यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। रूल नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। रूल नंबर 10 है कि अगर किसी नाउन या प्रोनाउन की दो क्वालिटी को कंपैरिजन आप कर रहे हो, है ना, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो एक लड़का है, आप इसी की आप दो क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हो, आप कह रहे हो कि ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट। ठीक है,
यानी कि आप कह रहे हो कि वो वाइज, इंटेलिजेंट से ज्यादा वो वाइज है। तो जब आप किसी पर्सन की सेम सेम क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हो कि वो सुंदर, वो लंबी है लेकिन सुंदर ज्यादा है ना, तो जब आप एक चीज को कंपेयर कर रहे हो, एक नाउन या प्रोनाउन को, तो वहां पे जो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, मोर प्लस पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, जैसे ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट, तो वाइजर की जगह हम क्या यूज करेंगे, वाइज का यूज करेंगे। ठीक है, हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर वाइजर की जगह हम वाइज लगाएंगे। बस इतना याद रखना कि हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। अगर आप किसी पर्सन की दो क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, कि एक सिंगल पर्सन है, इसी की दो क्वालिटी आप बता रहे हो कि ये जो लड़का है ये लंबा तो है, ये टॉल तो है, लेकिन टॉल होने से ज्यादा ये होशियार बहुत है, तब आप ओनली पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, टॉल एंड इंटेलिजेंट डिस्कस आप बोलोगे। आप यहाँ पे टॉलर एंड मोर इंटेलिजेंट नहीं बोलोगे। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन तो यहाँ नहीं है, बस आप इतना याद रखना कि कोई भी अगर सेम पर्सन की कोई क्वालिटी है तो वहां पर हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। बाकी मैं प्रैक्टिस सेट ले आऊंगी तो हम इन सारे रूल को दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 11 क्या कहता है, अब देखो रूल नंबर 11 भी बहुत आसान है, अगर आप इसको समझ गए तो ध्यान से इसको समझना। ये जो आपका रूल है ये आपका रिलेटेड है पैरेलल इंक्रीज एंड पैरेलल डिक्रीज से रिलेटेड। अब ये पैरेलल इंक्रीज और पैरेलल डिक्रीज होता क्या है वो आपको समझना है। जैसे मान लीजिए इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज बढ़ रही है, मान लो कोई आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो जहां पे कोई चीज की बढ़ने की बात हो रही है, कोई चीज अप जा रही है, तो दूसरी चीज भी अप ही जाएगी। ठीक है, और अगर किसी सेंटेंस में कोई चीज नीचे है तो वो चीज भी नीचे ही जाएगी। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज जो है ये आपको इससे रिलेटेड रूल को समझना है। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो, जैसे मैं बोलूं द मोर इलेक्ट्रिसिटी वी यूज, पहला क्या है, द मोर इलेक्ट्रिसिटी वी यूज, हम जितनी बिजली यूज करेंगे द हाइयर द बिल विल बी, मतलब आप जितना यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे आपका जो बिल है वो भी उतना ही आएगा। तो ये क्या है, पैरेलल इंक्रीज है सेंटेंस में। और डिक्रीज क्या हो सकता है कि आप जितना, जैसे होता है ना कि आप जितना आप नीचे जाओगे उतना ही आपको, उतनी ही हमें क्या देखने को मिलेगी, गहराई देखने को मिलेगी। मतलब आप समझ रहे होंगे कि पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज का क्या मतलब है। तो आइए देखते हैं इसमें। देखो क्या आपको याद रखना है ना कि ये दो स्ट्रक्चर का यूज होता है सिंगल सेंटेंस में। ध्यान से समझना क्या है, पहले तो द लगाओगे, सबसे पहले द आएगा। ठीक है, द के बाद यहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ऐसे सेंटेंस में क्या आता है, कंपैरेटिव डिग्री आता है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब लगा दो, फिर इसी सेंटेंस के अंदर हम फिर से द लगाएंगे, फिर से हम सीडी लगाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, यानी ये दोनों चीजें क्या होंगी, रिपीट होंगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन को। जैसे द मोर इलेक्ट्रिसिटी वी यूज, अब द लग गया यहाँ पर, मोर लग गया कंपैरेटिव डिग्री, इलेक्ट्रिसिटी आपका आ गया मोर इलेक्ट्रिसिटी, वी आपका सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आपका यूज आ गया। उसके बाद फिर से देखो क्या है, फिर से हमने द लगाया तो द, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री हायर, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब आ गया। ठीक है, जैसे द मोर यू अर्न द ग्रीडियर यू बिकम, आप जितना अर्न करेंगे आप उतने ही ग्रीडी हो जाएंगे। ठीक है, बन जाएंगे। तो द मोर यू अर्न द ग्रीडियर यू बिकम, तो ऑलवेज हम यहाँ कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं और सेम स्ट्रक्चर को हम रिपीट करते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा रूल जो मैं डिस्कस अभी कर रही हूँ। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द मोर यू स्टडी द मच यू नो। अब देखो यहाँ पे क्या है, पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज वाला सेंटेंस है कि जितना पढ़ोगे उतना ही आपको जानने को मिलेगा, आपकी नॉलेज उतनी ही बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, द लगा दिया हमने, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमें क्या लगाना था, कंपैरेटिव डिग्री लगाना था, तो मोर आ गया। तो द मोर, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर आपका वर्ब आ गया, ये तो ठीक है। फिर हम रिपीट करेंगे द, फिर मच। अब हमने क्या डिस्कस किया था कि द के बाद कंपैरेटिव डिग्री आएगी, तो यहाँ तो मच है, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, मोर, द मोर। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया यू और वर्ब आ गई नो। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ क्या आएगा, मोर आएगा मच की जगह पे, ठीक है। आगे है द स्लिम यू आर द क्विकर यू रन, द स्लिम यू आर द क्विकर यू रन। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या यूज किया है, द, फिर आपका कंपैरेटिव डिग्री, तो स्लिम तो कंपैरेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो हम स्लिम की जगह क्या यूज करेंगे, स्लिमर, MMER। द स्लिमर यू आर द क्विकर यू रन, ये ठीक है। द हायर वी गो कूलर वी फील, हम जितना ऊपर जाएंगे हम उतनी ठंड लगेगी, तो द हायर वी गो कूलर वी फील। तो यहाँ पे कूलर हायर दोनों कंपैरेटिव है, लेकिन हमने कूलर से पहले द नहीं लगाया, तो यहाँ पे द कूलर वी फील राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, द मोर आई स्टडी द लिटिल आई लर्न, द मोर आई स्टडी, द ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री ठीक है, सब्जेक्ट ठीक है, वर्ब ठीक है, द भी ठीक है। उसके बाद लिटिल, तो लिटिल तो आपका पॉजिटिव होता है, तो लिटिल का कंपैरेटिव क्या बनेगा, लिटिल लेस, ठीक है, लिटिल लेस और लीस्ट, तो लेस क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो क्या बनेगा, द मोर आई स्टडी द लेस आई लर्न, ठीक है। उसके बाद है द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट। अब यहाँ पे द आ गया, फास्टर कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद यहाँ पे द आ गया, सेकेंड स्ट्रक्चर है ये, द लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट की जगह क्या आएगा, लार्जर, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमें कंपैरेटिव लगाना है, तो लार्जर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज आई होप कि ये रूल आपको अब समझ आ गया होगा क्वेश्चंस करने के बाद, जो मैं डिस्कस कर रही थी। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ छोटे छोटे रूल है जिनको हम फटाफट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब कुछ छोटे छोटे रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके एक आधा क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं एडजेक्टिव से। सबसे पहला आपको याद रखना है ये दो वर्ड्स, इन दो वर्ड्स के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। एक होता है फार्दर और एक होता है फर्दर, दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको समझना है, ठीक है। देखो अगर हम ये वाले फार्दर की बात करें, FAR, तो FAR का मतलब है कि आप किसी डिस्टेंस की बात करते हैं, कोई दूरी, कोई डिस्टेंस है तो हम फार्दर का यूज करते हैं। और इस वाले फर्दर को हम कब यूज करते हैं, जब हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसी को देना हो, आप कोई चीज ऐड कर रहे हो, कोई एक्स्ट्रा चीज बता रहे हो, तो हम वहां फर्दर यूज करते हैं। सो ये जो डिफरेंस है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं बॉम्बे इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन आगरा, अब बॉम्बे को मैंने बोला कि वो दिल्ली से फर्दर है, यानी कि यहाँ पे बात क्या की जा रही है, डिस्टेंस की बात की जा रही है, एक्स्ट्रा या एडिशनल की बात नहीं की जा रही है। तो हम फर्दर की जगह क्या लगाएंगे, फार्दर लगाएंगे। तो फार्दर का यूज हम करते हैं दूरी के सेंस में, और इस वाले फर्दर का यूज हम करते हैं कोई चीज आप ऐड कर रहे हो या एक्स्ट्रा कुछ बता रहे हो, तो हम फर्दर का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब आता है दूसरा, दूसरा क्या याद रखना है, एक होता है फॉर्मर, एक होता है लेटर, ठीक है। लेटर, इस वाले लेटर का और इस वाले फॉर्मर का क्या मतलब है, फॉर्मर का मतलब पहले, लेटर का मतलब बाद में, ठीक है। अब देखो फॉर्मर और लेटर वर्ड जो होते हैं, इनका यूज हम तब करेंगे जब दो लोगों की बात की जाए, दो लोगों के बीच हम बात कर रहे हैं, दो लोग हैं तो हम इन दोनों वर्ड्स का यूज करेंगे। और अगर दो से ज्यादा लोग हैं, मान लो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का हम जिक्र कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, दो लोग हैं, बहुत सारे हैं, तो हम फर्स्ट और लास्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये दो लोगों के लिए, ऊपर वाला और नीचे वाला जो है वो दो से ज्यादा लोगों के बारे में जब हम बात करें, वहां हम फर्स्ट और लास्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब आपको इसी के बेसिस पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको बस ये दिमाग में रखना है। जैसे मैंने बोला राहुल एंड साहिल आर इंटेलिजेंट, अब देखो दो लोगों की बात हो रही है, एक राहुल है एक साहिल है, राहुल एंड साहिल आर इंटेलिजेंट बट द फर्स्ट इज मोर इंटेलिजेंट देन द लास्ट। राहुल और साहिल दोनों इंटेलिजेंट तो है, लेकिन फर्स्ट इज मोर, तो हम क्या यहाँ पे फर्स्ट लगाएंगे, हमने डिस्कस किया दो लोग हैं, तो हम फर्स्ट की जगह क्या लगाएंगे, यहाँ पे फॉर्मर लगाएंगे, और लास्ट की जगह क्या लगाएंगे, लेटर लगाएंगे। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब आता है लेस एंड फ्यूअर। लेस का यूज कब करेंगे, फ्यूअर का यूज कब करेंगे। लेस का यूज कब करेंगे, जब हम अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहे हो। अनकाउंटेबल नाउन क्या आ जाएगा, जिन्हें गिन नहीं सकते, जो भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं या मटेरियल नाउन जो होते हैं, मटेरियल नाउन जो होते हैं वो हमारे अनकाउंटेबल है। जैसे मैं बोलूँ शुगर, वाटर, ठीक है, गोल्ड, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल है। तो इनके साथ हम लेस का यूज करेंगे।
और फ्यूअर का यूज हम काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे जिनके हम प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है, जिनको गिन सकते हैं। जैसे मैंने बोला आई हैव लेस पेन, तो लेस पेन, पेन को हम पेन्स कर सकते हैं यानी गिन सकते हैं, तो हम लेस की जगह क्या यूज करेंगे, फ्यूअर का यूज करेंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर लेस आ गया, जहां पे भी अनकाउंटेबल नाउन अगर आपके सेंटेंस में है तो वहां सीधा लेस लगाएंगे, और अगर कोई काउंटेबल नाउन है तो वहां पे हम फ्यूअर का यूज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं, जैसे कि फ्यू, लिटिल, मच एंड मेनी, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, ये हमारा आखिरी है स्लाइड जो हम डिस्कस कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो अगर मैं बात करूं काउंटेबल की, तो काउंटेबल में दो आते हैं, एक होता है फ्यू और एक होता है मेनी, ठीक है। फ्यू का मतलब हमने डिस्कस किया कोई चीज कम है, और मैनी का मतलब कोई चीज ज्यादा है। अगर नंबर की बात हो रही है, काउंट जिसको हम गिन सकते हैं, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, फ्यू एंड मेनी, ठीक है, ये याद रखना। और अगर मैं लिटिल, लिटिल की बात करूं या मच की बात करूं, तो इनका यूज हम किसके साथ करते हैं, अनकाउंटेबल के साथ करते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल के साथ हम लिटिल और मच का यूज करते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते, मात्रा की जब हम बात करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म है फ्यू से रिलेटेड और लिटिल से रिलेटेड, ये आपको पढ़ना है क्योंकि आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे वो इसी के बेसिस पे करेंगे। अगर मैंने अ फ्यू का यूज किया, अ फ्यू का मतलब है कि कोई चीज आपके पास कम है, कोई अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन है जो आपके पास कम है लेकिन वो है, ठीक है। फ्यू का मतलब क्या होता है, जब इतना कम कोई चीज हो कि वो ना के बराबर हो, बिल्कुल ही कम हो, तो हम फ्यू का यूज करते हैं। और द फ्यू का यूज कब करते हैं, जब हम किसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, निर्धारित है कोई चीज, तो हम द फ्यू का यूज करते हैं। इसी प्रकार लिटिल का कंसेप्ट है, अ लिटिल है मतलब कि कोई चीज बहुत कम, लिटिल का मतलब है कि बिल्कुल ना के बराबर कोई चीज होना, तो वो लिटिल है, और द लिटिल का मतलब है कि जिसे हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी के बेसिस पे। जैसे कि देखो फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव लिटिल शुगर टू कंप्लीट दिस रेसिपी इन द राइट मैनर। अब यहाँ क्या एरर है, क्या बोला गया है, आई हैव लिटिल शुगर। हमने डिस्कस किया कि शुगर क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, शुगर को गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है। तो हमने डिस्कस किया कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसकी जगह हम उसमें हम लिटिल और मच का यूज करते हैं। अगर कोई चीज कम है तो लिटिल, और मच है यानी कि कोई चीज ज्यादा है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, लिटिल तो दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे लिटिल में आप देखो क्या यूज करेंगे, लिटिल का मतलब है कि इतना कम कि ना के बराबर। तो यहाँ पे मैंने बोला कि मेरे पास शुगर है ना के बराबर, तो ना के बराबर तो शुगर नहीं होगा, तो हम अ लिटिल यूज करेंगे। अ लिटिल का मतलब क्या होता है कि मात्रा में कोई चीज कम है लेकिन है, मतलब मेरे पास चीनी तो है लेकिन वो कम है, तो हम यहाँ पे लिटिल के साथ क्या जोड़ेंगे, अ लिटिल जोड़ेंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, फ्यू पीपल हैव कम in the reception in the marriage and waiting for the eatables। तो यहाँ पे सेकंड वाले में बताओ कि क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। फ्यू पीपल दिया हुआ है, तो यहाँ पे फ्यू का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ना के बराबर, ना के बराबर लोग तो होंगे नहीं, तो हम यहाँ पे अ फ्यू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अ फ्यू, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं फ्यू का मतलब क्या था कि भाई बिल्कुल ना के बराबर, तो यहाँ हम अ फ्यू लगाएंगे कि कोई लोग संख्या में कम है लेकिन है, ठीक है, तो यहाँ फ्यू की जगह अ फ्यू पीपल आएगा। फिर है नॉट मच पीपल रियलाइज हिज सिंसेरिटी, नॉट मच पीपल, तो यहाँ पे नॉट मच पीपल, लोग है यानी कि काउंटेबल नाउन है, लोगों को गिन सकते हैं भाई, काउंटेबल है ये, तो मच की जगह क्या आएगा यहाँ पे, मैनी, ठीक है, मच का यूज हम अनकाउंटेबल में करते हैं। आई हैव फ्यू लाइबिलिटीज टूवर्ड्स माई लाइफ, मेरे पास कुछ लाइबिलिटीज हैं, मेरे कुछ कर्तव्य हैं, तो फ्यू का मतलब क्या होता है, ना के बराबर कर्तव्य होना, तो हम यहाँ फ्यू की जगह क्या यूज करेंगे, आई हैव अ फ्यू लाइबिलिटीज, अ फ्यू, ठीक है। उसके बाद है ही हैज लिटिल नॉलेज, ही हैज लिटिल नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट मैटर सो ही कैन एक्सप्लेन इट प्रॉपरली, उसके पास लिटिल नॉलेज है। तो अब देखो लिटिल जो वर्ड यूज किया है नॉलेज के लिए, नॉलेज अनकाउंटेबल है तो हमने लिटिल का यूज किया है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन लिटिल कौन सा यूज किया है, ये वाला किया है कि जो मात्रा में ना के बराबर हो, तो ना के बराबर ज्ञान तो होगा नहीं उसके पास,
तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, अ लिटिल का यूज करेंगे, तो ही हैज अ लिटिल नॉलेज, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको लिटिल और अ लिटिल, फ्यू और अ फ्यू में आपको आई होप कि अब समझ आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस हमने सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस कर लिया है। मैंने अपनी तरफ से जितने भी एडजेक्टिव से रूल्स बनते हैं, जितने भी आपके रूल अभी तक एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सबको मैंने कवर कर लिया है। सो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना एंड अपना फीडबैक आप जरूर दें। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए, तो आप अपना फीडबैक दें कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, फॉर मोर वीडियोस मैं ऐसे ही लाती रहूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, अब हम मिलेंगे। ओके, थैंक यू।